सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ेंगे मत्ती उसका 21 अध्याय और 33 वचन से 41 वचन तक। मत्ती 21 अध्याय 33 वचन। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़कर किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पत्थरवाह किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी के बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो इन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को पूरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिर का पत्थर हो गया? वह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और यहाँ 41 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को पूरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर फल दिया करें। नोट कीजिए, जो समय पर फल दिया करें। मेरे भाई बहनों, एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने इजराइलियों को, यहूदियों को दी थी और वो उस जिम्मेदारी में खरे नहीं उतरे। और ये दृष्टांत पूरी रीति से उन्हीं लोगों के ऊपर प्रभु यीशु ने बोला और उन लोगों ने परमेश्वर के दासों का अपमान किया, उन्हें मारा, पत्थरवाह किया और यहाँ तक कि प्रभु यीशु के साथ, जैसा यहाँ बाइबल में लिखा, उस पुत्र को भी उन्होंने मार डाला। लेकिन वो जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने यहूदियों को दी थी, वो जिम्मेदारी आज उसने दूसरे लोगों को दी है। देखिए, आप ध्यान से इस बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक बाग है, उस बाग का ठेका, उसकी जिम्मेदारी उन्हें दी थी और इसलिए दी थी कि वो समय पर उसको हिस्सा दिया करें। परमेश्वर का हिस्सा समय पर परमेश्वर को दिया करें या उस मालिक को दिया करें, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। फिर वही ठेका आज परमेश्वर ने दूसरे लोगों को दे दिया, जिसमें ये ठेका, आप समझ लीजिए, आपको और मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी आपको और मुझे दी है और परमेश्वर की उपेक्षा है कि हम समय पर उसे फल दिया करें, या मेरे शब्दों में कहें तो समय पर परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दिया करें। देखिए, इस विषय में बहुत कम चर्चा की जाती है, लेकिन बाइबल इस हिस्सेदारी के बारे में क्या बोलती है। और अगर आप जानते हैं, बाइबल में परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय के 35 वचन में इस तरीके से लिखा गया है कि लेने से देना धन्य है। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर का जो हिस्सा है वो समय पर उसे देना, वो फल जो हमने उस बाग में से, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, उसमें से जो एक बड़ा आशीष हमें परमेश्वर ने दी है, उसमें से उसका भाग, उसका हिस्सा, उसका फल समय पर उसे दिया करें, समय पर देना। बाइबल बताती है मत्ती 23 अध्याय के 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पुदीने का, सौंफ का, जीरे का 10वांश देते हो, लेकिन जो बड़ी बातें हैं, जो अहम बातें हैं, उन्हें तुम नहीं करते। अर्थात तुमने न्याय, दया और विश्वास को तो छोड़ दिया है। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो लोग उस टाइम क्या करते थे, छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा परमेश्वर को देते थे, लेकिन जो बड़ी चीज़ थी, बड़ी चीज़ क्या है, न्याय, दया और विश्वास, वो उस चीज़ की अवहेलना कर रहे थे। आज प्रभु चाहता है कि हम हर मामले में परमेश्वर को हिस्सा देना, स्पेशली न्यायिक रूप में, स्पेशली हम दया के रूप में और विश्वास के रूप में उसका हिस्सा हमें परमेश्वर को देना है। अब बाइबल क्या बताती है, अगर आप मरकुस का 12 अध्याय के 41 वचन में पढ़ेंगे
तो वहाँ इस तरीके से लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह भंडार के पास में बैठे हुए थे और देख रहे थे कि लोग किस प्रकार से अपनी भेंट डालते हैं, किस प्रकार से, ये नहीं देख रहे थे कि कितनी डालते हैं, किस प्रकार से डालते हैं। वो हमारी इंटेंशन देखते हैं। आप कितना दे रहे, क्या दे रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किस इरादे से दे रहे, आपकी इंटेंशन क्या है। और बाइबल बताती है कि वहाँ एक विधवा थी और उसने अपनी कमाई तो है ही नहीं थी, अपनी ये समझ लो कि अपने घाटे में से, लोग तो इनकम में से दे रहे थे, लेकिन उसने अपने घाटे में से दिया क्योंकि उसके पास कोई जीविका नहीं थी। खैर, बाइबल हमें सिखाती है कि हम किस इरादे से परमेश्वर को देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 6 वचन में लिख रखा है कि जो जितना बोता है उतना काटेगा भी। आप अगर एक मुट्ठी बोओगे तो एक मुट्ठी की फसल काटोगे। अगर आप भरपूरी के साथ बोते चले जाओगे तो खूब काटोगे। और कल्पना करो, अगर आपने एक ही गेहूं का बीज बोया और आप वहाँ पूरा बैग लेकर आगे या पूरा बोरा लेकर आगे कि इस समय इतनी बड़ी फसल लूँगा, ऐसा असंभव है। आप जितना बोते हैं उतना आप काटेंगे। और फिर दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 7 और 8 वचन में ऐसा लिख रखा है कि जैसा मन में ठाने वैसा दान करें, कूड़ कूड़ कर नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। मेरे भाई बहनों, हम जो परमेश्वर का हिस्सा, जो परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी और आशीषें दी हैं, जो परमेश्वर ने हमें हर तरीके के, देखो मैं आपको मात्र पैसे के बारे में या भौतिक आशीषों के बारे में नहीं कहता, परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें दी हैं, उनका भी हिस्सा हम परमेश्वर को देना है। समय आपको बहुमूल्य समय दिया है, उसका हिस्सा हमें परमेश्वर को देना है। मेरे भाई बहनों, ये परिवार आपको दिया है, इस परिवार का हिस्सा आपको परमेश्वर ने देना। मुझे हमेशा एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है बहन सूजन की। उसको 19 बच्चे थे, उसने परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दिया। और एक भाई का नाम था जॉन वेस्ली और दूसरे भाई का नाम था चार्ल्स वेस्ली। 2 बच्चे दे दिए प्रभु। हम हर चीज़ का प्रभु को हिस्सा देना। बाइबल में एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए मत्ती 22 अध्याय में, और वो कहने लगे कि बताओ जी, हमें कैसर को कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि सिक्का लाओ, और मत्ती 22 के 21 में लिख रखा कि बताओ इस सिक्के पर मोहर और छाप किसकी है। उन्होंने कहा कैसर की। उसने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मेरे भाई बहनों, हमें मालूम होनी चाहिए कि पैसे के ऊपर छाप किसकी है, उसका हिस्सा उसे देना है, लेकिन इंसान के ऊपर छाप किसकी है। आपके ऊपर एक छाप दी गई है, आप परमेश्वर के हो, आपके अंदर परमेश्वर का अक्ष है, उसकी समानता है, वो हिस्सा हमें परमेश्वर को देना है। अर्थात हम अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण समर्पण करना है। और लास्ट में मैं आपके साथ में बताना चाहूँगा जो प्रभु यीशु मसीह के वचन थे, लूका 6 अध्याय के 38 वचन में वहाँ लिख रखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे भाई बहनों, अगर आप कोई भी चीज़ परमेश्वर को दोगे, प्रभु आपका ऋणी नहीं है, वो आपको बढ़ाकर आपको वापस करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट हिस्सा प्रभु को दोगे तो प्रभु आपकी ज़िंदगी के बेस्ट हिस्सों को बढ़ाता चला जाएगा। आप समय दोगे, आपका समय बढ़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप अपनी एनर्जी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करोगे तो प्रभु आपकी एनर्जी को बढ़ाता चला जाएगा। आज प्रभु चाहता है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो ठेका उनसे छीन लिया गया, अब ये ठेका आपके पास में है। एक बहुत बड़ी बाग की जिम्मेदारी आपके पास में। आदम को भी एक बाग की जिम्मेदारी दी, वो उसमें फेल हो गया था। आपको भी एक बाग की जिम्मेदारी दी है, उसमें परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना है। प्रभु यीशु को भी एक बाग की जिम्मेदारी दी थी, अगर आप जानते हैं तो उसी बाग के अंदर उसने प्रार्थना की थी और उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। उसी गतसमनी के बाग में, जिस बाग में एक हिस्सा गड़बड़ हुआ था, ऐदन के बाग में, उस गड़बड़ के हिस्से को प्रभु यीशु ने ऐदन के बाग में सही कर दिया। आज आपके पास भी एक बाग, एक जिम्मेदारी है, और परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना है, चाहे वो समय के रूप में हो, आपकी ज़िंदगी के रूप में, परिवार के रूप में, मंडली के रूप में, या आपकी भौतिक आशीषों के रूप में, कैसा भी हो, प्रभु को देना है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।